दिल्ली के द्वारका में रईसजादे का तेज रफ्तार और रील बनाने की वजह से 23 साल के लड़के साहिल की दर्दनाक मौत की खबर सामने आती है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। दिल्ली में द्वारका की सड़कों पर बिखरा खून सिर्फ एक हादसे का निशान नहीं बल्कि एक मां के उन तमाम सपनों की आहुति है जिसे उसने 23 साल तक सींचा था। सिंगल मदर का सहारा 23 साल का लड़का साहिल अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल धनेश्रा ने अपने लिए बड़ा सपना देखा, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखी, लेकिन एक पल में उनके सपने मौत की नींद में दफन हो गए। 3 फरवरी 2026 को दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल अपनी जान गंवा बैठी। हादसा किसी सुनियोजित हत्या का मामला नहीं बल्कि एक रईसजादे की वजह से हुआ एक रोड एक्सीडेंट था। तेज रफ्तार एसयूवी ने साहिल की बाइक को विपरीत दिशा से टक्कर मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साहिल की क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी, खोपड़ी टूटना और ज्यादा खून बहना मौत का कारण बना। इस हादसे के पीछे गाड़ी चला रहा था एक नाबालिग जिसकी उम्र मात्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था और सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहा था। गाड़ी पर पहले से 13 ओवर स्पीडिंग चालान दर्ज थे। हालांकि नाबालिग ने घटनास्थल से भागने के बजाय मदद की कोशिश की और उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसे बेटे की बड़ी गलती बताया और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग का आश्वासन दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार किया गया। मां के अनुसार एफआईआर में उसकी उम्र 19 साल यानी बालिग थी, लेकिन कोर्ट में 16 से 17 साल का बताकर उसे जुवेनाइल यानी बाल सुधार केंद्र वाली जेल में डाला गया और अगले ही दिनों में उसे बोर्ड परीक्षा देने के नाम पर जमानत मिल गई। और उसके बाद वो सिंगल मदर मीडिया के सामने आई और सिस्टम की खामियां बताते हुए रोने लगी। अब सवाल कई हैं कि रोड सेफ्टी नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। नाबालिग कोई जुर्म करे तो उसे इतनी आसानी से छोड़ देना ये कहां तक सही है? कितनी बार हमें अपने बच्चों की अकाल मौत देखकर सरकारी सिस्टम, पुलिस और सड़क सुरक्षा नियमों पर सवाल उठाना पड़ेगा। क्या कानून और प्रशासन इतना कमजोर है कि सोशल मीडिया की लत और नाबालिगों की लापरवाही पर कंट्रोल नहीं कर सकता? सच्चाई यही है कि यह हादसा जानबूझकर नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और जोखिम भरी ड्राइविंग का परिणाम है। और सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और सरकार अगली अकाल मौतों से सीखने को तैयार है? सवाल यह भी है कि इस मां को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलाने भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसे 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली
इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। तो आपने उस माँ का दर्द सुना। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में करती हूँ। सबसे पहले तपोष पाल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, कहां तक उचित है? पहली बात तो कि गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाता है, मौत हो जाती है उस बेटे की जो सिंगल मदर का बेटा है। न जाने कितने उसके सपने थे, कुछ करना था उसको अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं कि मेरे पिता के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो सड़क उनकी है और उनने दुनिया खरीद ली है। उसके बाद आती है हमारे सिस्टम की बात। सिस्टम इतना लाचार होता है कि जमानत दे दी जाती है। क्यों तपोष पाल जी? क्यों? क्योंकि उसके पिता के पास बहुत ज्यादा पैसा है? क्या ये वजह मानी जाए? तपोष जी, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत ही दुखद है ये स्टोरी। जब मैं पहली बार देखा था अभी 1-2 दिन पहले, तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। और ये एक सिंगल मदर है, तो एक सिंगल मदर के लिए इट्स वेरी पेनफुल एंड पैथेटिक। किस तरीके से एक सिंगल मदर अपने बच्चे को बड़ा करती है, इट्स वेरी पैथेटिक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। और मैं सही में मन से खेद व्यक्त करता हूं कि, और मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग टू दिस मदर। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो कि मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये चीजें बता रहा हूं। हालांकि ये मैटर कोर्ट में है और वो जो भी जज साहब इसको ठीक समझेंगे वो करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर ये जुवेनाइल है तो इसको गाड़ी किसने दी और गाड़ी किसके नाम पे है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो कल्पेट है जिसने इसको गाड़ी दिया है। अगर ये जुवेनाइल है, अगर जुवेनाइल है तो इसका मतलब ही इज नॉट ए मैच्योर एनफ टू गिव दिस काइंड ऑफ कार। आपने हाई स्पीड कार उसको दिया है। बच्चों के लिए अलग से कार आती है जो कि सोसाइटी के अंदर चलाया जाता है। साइकिलें आती हैं बच्चों के लिए, आप वो दीजिए, स्कूटर्स दीजिए, ईवीज दीजिए, जो कि सोसाइटी के अंदर लोग चलाते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की हाई स्पीड कार और इस तरीके की जो चीजें दी गई है, जो भी जिसके नाम पे ये रजिस्टर है, उसको इमीडिएट तौर पे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने ही इसको जो है इस बच्चे, क्योंकि अगर जुवेनाइल है तो इसके पास उतनी बुद्धि भी नहीं है कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आपने एक तरीके से देखा जाए तो पूरा हथियार दे दिया है किसी को और रोड पे छोड़ दिया है किसी को भी मारने के लिए। तपोष जी, 16-17 साल के लोगों को, 16-17 साल के बच्चों को बहुत अक्ल होती है। इसको हम नहीं कह सकते कि अक्ल नहीं है। अक्ल है तभी वो गाड़ी लेकर जा रहा है। अक्ल है। हम आप ठीक कह रहे हैं कि जिसके नाम पर गाड़ी है उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर जो है गाड़ी का, हत्या तो उसने की है। इसको मैं हत्या ही कहूंगी, एक्सीडेंट नहीं कहूंगी, हत्या ही है। कैब ड्राइवर जिसकी पसलियां टूट गई हैं, कैब ड्राइवर की गाड़ी पूरी पीछे से पिचक चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? और इसके बाद सिस्टम इतना लाचार है, बोर्ड परीक्षा है तो उसने जमानत दे दी। आप ये बताइए, सिंगल मदर का बेटा है, अगर ये सिंगल मदर का बेटा नहीं होता, किसी बड़े अधिकारी या नेता का बेटा होता, तो क्या उसे जमानत मिलती? तपोष पाल जी, तब तो हमारा सिस्टम, इस देश का सिस्टम मजबूत होता। दिल्ली में आपकी सरकार है, जमानत कैसे मिली? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो झुक्की वाले का बेटा हो या महल का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। और जो भी इसमें, देखिए, जो ड्राइव कर रहा है सबसे बड़ा दोषी वो है, और वो 19 साल का था जिस समय FIR लॉन्च हुआ। बाद में उसको कहा गया कि ये जुवेनाइल है, और उसके बाद बोर्ड की परीक्षा का हवाला देते हुए जो भी कोर्ट ने उन्हें जो है ये दिया, बेल दिया है। लेकिन मेरा इसमें 2 पॉइंट है जो कि मेरा पर्सनल है। नंबर 1 ये है कि अगर वो जुवेनाइल है तो वो गाड़ी जिसके नाम पे उसको भी
बिहाइंड द बार तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि उनके पिताजी के नाम पे ये गाड़ी है, तो उनके पिताजी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन दोनों पे, बेटे और पिताजी दोनों पे ट्रायल सेम टाइम पे चलना चाहिए। ये मुझे लगता है ये सही होगा, चलिए ठीक है, संदीप मिश्रा जी से इस बात को समझेंगे। वो पिता भी उतना ही बड़ा दोषी है जिन्होंने इसको जो है गाड़ी दिया है, और जो जिसने एक्सीडेंट किया वो तो दोषी है ही है, उसके ऊपर तो चलेगा ही कार्रवाई। तो कार्रवाई कौन मुझे करेगा? लगता है दोनों लोगों पे चलना चाहिए, तब ये एक इस पे कार्रवाई कौन करेगा? आपका प्रशासन करेगा ना, आपका प्रशासन कार्रवाई करे, पकड़े पिता को, जेल डाले। ठीक है, हमारे साथ संदीप मिश्रा जी बने हुए हैं। संदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एक एक्सीडेंट किया जाता है, उसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है, 23 साल का बेटा, बहुत ज्यादा सपने, अपनी माँ की आंखों का तारा। उसके बाद जो एक्सीडेंट करता है उसको जमानत मिल जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक बोर्ड का एग्जाम देना है। एग्जाम ज्यादा जरूरी है हमारे देश में, या फिर उस माँ के सपने जिसने उसको पूरी तरह झकझोर कर दिया, उसके बेटे को मार दिया है? क्या है हमारे देश का सिस्टम? आपसे समझना चाहूंगी संदीप मिश्रा जी, इतनी आसानी से जमानत क्यों मिल जाती है? शिवांगी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन बात जो है, अगर ये स्कॉर्पियो की नहीं होती, किसी छोटी गाड़ी से टक्कर से उसकी मृत्यु हुई होती तो शायद न्यूज और मीडिया की खबर नहीं बनती है जो है। लेकिन बात यहाँ पर है कि स्टेट एजेंसी, चाहे पार्टी ए की सरकार हो चाहे पार्टी बी की सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका ध्यान केवल और केवल टैक्स उगाही, टोल टैक्स उगाही, इसी पर ध्यान केंद्रित है। सड़क सुरक्षा को लेकर के किसी भी राज्य की सरकार जो है गंभीर नहीं है। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगा दिए, और जहां पे 60 से स्पीड 62 हो गई, 2 किलोमीटर की स्पीड आपकी बढ़ी नहीं कि आपको 2000 का चालान भेज करके राज्य सरकार पैसे भर रही है। लेकिन वह जगह जहां पर दुर्घटना होने के चांसेज है, वहां पर आप एक सिपाही ड्यूटी पे नहीं लगा सकते हैं। आप टोल पर 5 आदमी टोल कलेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पर रिपोर्टेड घटनाएं आ रही हैं कि रॉन्ग ड्राइविंग लोग करते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ियां लेकर के आते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप पुलिस कांस्टेबल वहां पे नहीं लगा रहे हैं। तो यह सब जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं है गाड़ियों से, बल्कि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें कि लोग सुरक्षित महसूस भी करें। और आप देखिए, क्यों हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस घटना की। अगर बात करें तो रोड डंपर चलते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां चल रहे हैं, इन पे रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होती है, कमर्शियल बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, इनके नंबर प्लेट ढके होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इन सब पर गंभीर कार्यवाही की जाने की जरूरत है। सरकार कब तक सोएगी? किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे आगे बढ़कर के इन सब पे स्टेप लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अरविंद कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगी, ड्राइवर पहले तो बताया जाता है कि 19 साल का है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक्सीडेंट कर दिया है तो पिता कहने लगते हैं कोर्ट में कि मेरा बेटा तो 16 और 17 साल का है। ये कैसे सही माना जा सकता है कि पहले 19 साल का, वो माँ बता रही है कि बेटा 19 साल का है, लेकिन पिता बता देते हैं कि 16 से 17 साल का है? कैसे और किसको सजा दी जानी चाहिए? उस बेटे को जिसने एक्सीडेंट किया, उस लड़के को, या फिर जिसने उसको गाड़ी दी? किसको सजा देना चाहिए? क्या कहता है हमारा कानून? अरविंद, देखिए, इसमें कानून बड़ा स्पष्ट है। इसमें कानून बड़ा स्पष्ट है। पुणे केस में फादर को 6 या 8 महीने तक बेल नहीं मिली थी, क्योंकि नाबालिग बच्चे को उसने गाड़ी दी थी। कानून स्पष्ट रूप से ये कहता है कि अगर कोई पिता अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी देकर और बाहर भेजता है तो उसका पूरा दोष है, और उसके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाड़ी चला रहा है चालक, चाहे वो नाबालिग है, कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए। कोर्ट को इसको देखना चाहिए कि क्या वो हर परिस्थिति को समझने के लिए सक्षम है, क्या वो मैच्योर है, और अगर मैच्योर है तो उसको बालिग की तरह ट्रीट करके उसमें कार्रवाई की जा सकती है और करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इसको मूव करना चाहिए कि ये बिल्कुल मैच्योर्ड है, 13 ओवर स्पीडिंग के पहले से चालान है, और फिर भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो सड़क पे निकल रहा है, और वो तो एक मूविंग बॉम्ब है, कभी भी किसी को उड़ा सकता है। तो ऐसे में अच्छा, उसकी सिस्टर, ये जो कहा जा रहा है कि उसने कोई हेल्प करी, कोई हेल्प नहीं करी, वो तो भाग रहा था मौके से अपनी बहन के साथ। मैंने सुबह एक चैनल पे वीडियो देखे, 2 नए वीडियो आए हैं जिसमें वो अपनी बहन के साथ भाग रहा है, बल्कि लोग उसके साथ बहस कर रहे हैं, लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहन छुड़ा रही है। बहन की भी इसमें अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। फादर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराया जाना चाहिए,
जिससे कि ऐसे लोग सड़कों पे ना निकल सकें। गाड़ी इंपाउंड की जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रॉपर पैरवी नहीं की गई, जिससे कि उसको अगले दिन एग्जामिनेशंस की प्ली लेकर उसको बेल आउट कर दिया गया। सख्ती से इसमें पैरवी की जानी चाहिए। ये बड़ा दर्दनाक केस है। उस मदर के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, और हम जो हैं इसी में लगे हुए हैं कि एग्जामिनेशन देगा एक्यूज्ड। हम क्यों इतने एक्यूज्ड के फेवर में हम इतने क्यों परेशान हैं? क्यों नहीं उसके खिलाफ डिटरेंट एक्शन हो रहा है? 13 ओवर स्पीडिंग चालान है, क्यों नहीं उसके फादर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है? किसने उसको दी गाड़ी? वो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सब प्रोविजन है, ऐसा नहीं है, कानून कोई कमजोर नहीं है। और ये भाग रहे थे, इसका मतलब है कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसके चार्जेस लगने चाहिए, बिल्कुल लगाए जाने चाहिए, इनके ऊपर भी लगने चाहिए। बहन पूरा सहयोग कर रही है, मैं देख रहा था वीडियो, वो छुड़ा रही है अपने भाई को। अगर वो तो छुड़ाएगी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिता पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र जी भी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, जब ऐसे केस हमारे देश में सामने आते हैं, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे समझना चाहूंगी शैलेंद्र जी। शिवांगी जी, देखिए, समाज को बहुत ही मानवीय और गंभीरता के साथ ऐसे मुद्दों पर कार्य करने की जरूरत है। हमने देखे तमाम वीडियो इस घटना के देखे हैं कि जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ साहिल का, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, लेकिन उसको कोई तुरंत अस्पताल लेकर जाने को तैयार नहीं था। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी, लेकिन एम्बुलेंस वाला भी उसको अस्पताल लेकर जाने को तैयार नहीं था। यदि उसको समय से, हम में से कोई भी, हमारे समाज का कोई भी जागरूक नागरिक यदि उसको अस्पताल ले गया होता तो शायद उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाती। लेकिन हम लोगों ने इन मानवीय मूल्यों को, इस मानवता को ध्यान में नहीं रखा और केवल वीडियो बनाने में और फोटो खींचने में अपने आप को सीमित रखा। ये भी इस घटना के लिए एक जिम्मेदार कड़ी है। साथ ही उस बच्चे के माता पिता तो दोषी है ही हैं कि उन्होंने एक अपने अंडर एज बच्चे को, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको गाड़ी चलाने के लिए दी। इसकी सारी गलती उसके फादर की है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा सिस्टम भी इतना करप्ट है, जैसा कि अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि कानून सारे मौजूद हैं, लेकिन उसका पालन कौन करवाएगा? पुलिस करवाएगी ना, सरकार करवाएगी, या कोई और करवाएगा, या नागरिक करवाएंगे? कौन करवाएगा? लेकिन पुलिस तो केवल चालान काटने में, पैसा वसूलने में। आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पे हर 1-1 किलोमीटर पे कैमरे लगे हैं कि आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई नहीं कि आपका चालान कट जा रहा है। बिल्कुल। ट्रैफिक का कांस्टेबल पेड़ों के पीछे छुप के खड़ा है कि आप थोड़ा सा वायलेट करें और आपकी फोटो खींचे, फिर आपके साथ बार्गेनिंग करे। और इसी तरह की हरकतों से सरकार रोड सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल पैसा की उगाही चल रही है जनता से कि जनता टोल टैक्स भी दे, जनता रोड टैक्स भी दे, जनता चालान भी भरे। लेकिन जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे कि एक्सीडेंट होते हैं या एक्सीडेंट के लिए जिनको चिन्हित किया गया है, वहां पे कोई कांस्टेबल नहीं होगा। यदि होगा तो वो दूसरे कार्यों में लगा रहेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ही तो लेगी या पुलिस लेगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अब साहिल को कौन लौटाएगा? साहिल की माँ को उसका बेटा कौन देगा? क्या सरकार देगी? या सरकार के मुआवजा देने से साहिल लौट के आ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? हम सबको सोचना पड़ेगा बहुत गंभीरता से। शिवांगी जी, गंभीर विषय है शैलेंद्र जी। सिर्फ बात करके और आपको और हमें कहने से कुछ नहीं होगा। तपोष पाल जी हैं। तपोष पाल जी, सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। आप लोग कह देते हैं रोड सेफ्टी के लिए आपने क्या नियम बनाए, बहुत सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी। टोल टैक्स के लिए तो आप लोग आगे आ जाते हैं, आपका जो कानून प्रशासन होता है वो आगे आ जाता है। लेकिन जब लाइसेंस नहीं है, उस लड़के के पास लाइसेंस नहीं है, तो क्यों चेक नहीं किया गया कि लड़के के पास लाइसेंस नहीं है? और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उसके पास न जाने चालान के कितने ज्यादा केसेस पड़े होंगे कि चालान के कागजात हैं उसके पास, फिर भी नहीं देखा गया। ये कह देने से नहीं होता है कि हमारी सरकार है हम करेंगे। कोई भी सरकार आए, जनता ने ही आपको चुना है, जनता के काम तो आपको करना पड़ेंगे ना। तपोष पाल जी, तपोष जी जवाब दीजिए।
देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो है कि जिम्मेदारी किसकी है, गाड़ी किसकी थी, चाबी किसने दी, क्या परिवार को पता था कि वो गाड़ी लेके जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट धारा 199A के तहत अभिभावक पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पूरी तरीके से आपके एक पैनलिस्ट ने भी इन चीज़ों को कहा है, और ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ है जो मैं वीडियो में अभी देख रहा था कि उस रोड की परिस्थिति कि उसके दोनों तरफ जिस तरीके से कारें खड़ी थी, पता नहीं वो वैलिड है कि नहीं वहाँ पे इस तरीके से कारों का खड़ा होना। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मैंने कई जो ट्रैफिक के हेड्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं उनको मैंने सुना है, और उन्होंने साफ साफ हमेशा यही कहा है कि जितनी भी सड़कें हैं उसमें अगर आप डिवाइडर बना देते हैं तो 90 से 98% आपके एक्सीडेंट के जो पर्पसेस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, आप सीधा सीधा अवॉइड कर जाते हैं। यहाँ पे डिवाइडर बनाना चाहिए था, यहाँ पे देखिए डिवाइडर नहीं है, और ये बहुत अच्छी सड़क है, क्वालिटी सड़क है। अगर सड़क डैमेज भी होती तो कम से कम चीज़ें जो है स्लो होती। ये बहुत अच्छी क्वालिटी सड़क है, लेकिन इसके दोनों साइड पे जो ये कारें खड़ी हुई हैं उसके कारण पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, और जो बीच से एक अगर डिवाइडर बनता तो कोई ना तो इधर का बंदा उधर ओवरटेक कर सकता था, ना उधर का बंदा इधर से ओवरटेक, जिसकी की बात अभी ओवरटेक की हो रही थी। मैं इनके वकील का भी सुन रहा था अभी कुछ देर पहले कि इनके वकील ने जो कहा है वो उनका ये कहना है कि ओवरटेक के कारण हुआ है, और इनके वकील का जिन्होंने इनको बेल दिलाया है। दूसरा ये है जो इनके पिताजी ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने माफ़ी मांगा और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लड़के की ही गलती है, और यहाँ पे जब उनसे ये पूछा गया कि गाड़ी किसने दिया तो कहा मैंने नहीं दिया है, और मैं घर पे था भी नहीं, मैं गोरखपुर में था, मैं लौट के आया हूँ। तो देखिए जो पर्सन हु हैज गिवन द की ही इज द मोस्ट एक्यूज्ड पर्सन, और अगर आपने उनसे ये भी कहा गया था कि ये पहली बार लेके निकला है कि इससे पहले भी लेके निकलता था, उसमें भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऑब्वियसली वो ड्राइविंग सीखा कहाँ से, किसने उसको जो है वो किया। और जब जिस समय आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार हुआ है उस समय 19 साल का दिखा रहा है, इसका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस में गलत एज दिया हुआ है, तभी ये 19 साल जो है फ्लैश हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो पुष्पा जी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसके पिता को गिरफ्तार किया जा रहा है क्या? एक चीज मैं बता दूं, देखिए मैडम यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगता है कि ट्रैफिक के जो रोड सिक्योरिटी के जो लोग हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से दोनों तरफ कारें खड़ी हैं और यहाँ पे डिवाइडर भी नहीं है, इन पे सही से जो है यहाँ के ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं उनको कॉल अप किया जाना चाहिए। सीएम के लेवल पे जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वाई डिवाइडर आर नॉट प्रेजेंट इन अ बिजी रूट। सारे में डिवाइडर होने चाहिए। अगर आप डिवाइडर बना देते हैं, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, वो मैंने आपकी सारी बातें समझ ली है तपोष पाल जी। कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई आप लोग करेंगे, आपका प्रशासन करेगा। अरे जो कर रहा है, जो ड्राइवर है, जो चला रहा है गाड़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे ना, किसकी वजह से हुआ। हम कह दे कि सड़क पर इतनी गाड़ियां थी, ये था वो था, ये तो बात की बातें हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गाड़ी चलाना पहली बात, उसके बाद इतनी हाई स्पीड में चलाना। क्या वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है कि जिन्होंने इस पर देखा हो? वैसे तो आप लोग बड़े बड़े कैमरे लगाकर निगाहें रखते हैं, उस वक्त कहाँ थे? कहाँ था आपका जो ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां मौजूद होते हैं? उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इतनी हाई स्पीड में गाड़ी कैसे चल रही है, लाइसेंस के बिना गाड़ी कैसे चल रही है। गाड़ियां वहां पर खड़ी है, दोनों साइड गाड़ियां खड़ी है, ये कोई तर्क नहीं होता, ये तो आपने तर्क दे दिया है। तर्क ये आपको देना है कि कार्रवाई आप लोग करेंगे, उसके पिता पर कार्रवाई होगी। और पहली बात, जमानत कैसे मिली, पॉइंट ये है। बोर्ड परीक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की मौत हो जाना वो इंपॉर्टेंट है कि हम जमानत दे देंगे, वोट परीक्षा या पेपर दीजिए, आप पास हो जाइए, फिर आप कलेक्टर बन जाइए? ये तो गलत बात है ना। हमें बात उस पर करनी कि जमानत कैसे मिल जाती है हमारे देश में। किसी की हम मौत कर देते हैं, हमारी उम्र 16 साल है, हम बताते 19 साल है, उसके बाद हम जमानत ले लेते क्योंकि हमारे पिता के पास बहुत पैसा है, हमारे बाप रईस जादे हैं। संदीप मिश्रा जी,
कैसे पॉसिबल है एक हत्या करने के बाद, एक एक्सीडेंट करने के बाद जमानत मिल जाती है? आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये हमारे देश का कानून इजाजत देता है कि अगर 16 से 17 साल का लड़का है और उसको वोट के पेपर देने हैं, भले ही उसने किसी का मर्डर किया हो, भले ही उसने किसी का एक्सीडेंट किया हो, लेकिन वोट पेपर ज्यादा जरूरी होता है? क्या है हमारे देश का कानून, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि उस माँ का भी दर्द है ना, उसने भी गुहार लगाई है कि मदद करिए। अब तपोष पाल जी तो तर्क दे रहे हैं इधर के उधर के कि दोनों साइड गाड़ियां खड़ी थी। संदीप मिश्रा जी, देखिए, अगर गंभीर धाराएं लगाई गई होती, कल्पेबल होमिसाइड की धारा लगाई गई होती, तो शायद इतने आसानी से बेल नहीं मिलती, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह की धारा लग जाने के बाद जमानत इतने आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन हमारे अरविंद जैन जी बैठे हुए हैं साथ में, पूर्व डीजीपी हैं। आप बताइए, हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो हम लोगों को ऐसा अक्सर ट्रक दिखाई देते हैं जिनकी नंबर प्लेट मिट्टी से ढकी होती है और उस पर जो है कोई लाइट सजा के रखी गई रहती है, या पैर रखने वाला फुटरेस्ट होता है जिससे कि उसके नंबर प्लेट कैमरे में ना आए। आखिर उसी गाड़ी से टोल टैक्स कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर चालान क्यों नहीं हो रहा है? उस गाड़ी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही है? उसकी नंबर प्लेट लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। उसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है गाड़ी में। ट्रैक्टर ट्राली है जो ट्रालियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। तो इन सब पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं होती? अरविंद जी हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी, मन में कई सवाल खड़े होते हैं जब इस तरीके का केस सामने आया, उस लड़के को जमानत मिल गई तो मन में एक हलचल है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जमानत कैसे मिली? क्या ये पॉसिबल है कि पुलिस प्रशासन को पैसा दिया गया हो, उनको घूस खिलाई गई हो? क्योंकि उसके पिता तो रईस जादे हैं, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। आपको क्या लगता है अरविंद जी, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये तपोष पाल जी कह रहे थे कि वहां पर स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए, बीच में डिवाइडर बनना चाहिए। डिवाइडर बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं होता है। ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है, इसके लिए पीडब्ल्यूडी है, अन्य विभाग है, वो तय करते हैं कि कहाँ पर डिवाइडर बनने हैं, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगने हैं। पुलिस के पास इसके लिए कोई फंड्स नहीं होते हैं। मूवेबल बैरियर्स लगा सकते हैं कहीं कहीं पुलिस वाले, जो चालान का कुछ फंड मिलता है, अन्यथा ये सब चीजें उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी होती है, उनको टेकअप करना चाहिए कि कौन सी रोड्स वल्नरेबल हैं, कहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन है, और वहां पर उनको डिवाइडर बनाने पे या स्पीड ब्रेकर लगाने पर विचार करना चाहिए। नंबर 2 बात जो है, बड़ा क्लियर कट केस है, इसमें अवश्य लापरवाही जो है वो थाना स्तर पे, विवेचक के स्तर पे की गई है। ये एक बहुत खराब केस है जिससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी हुई है, और ऐसे केसेस में सख्ती से वहाँ पैरवी होनी चाहिए कोर्ट्स में, और जैसे इसको बेल दी गई है उसका भी सख्ती से विरोध किया जाना चाहिए था कि इसको बालिग मानकर इसको कोर्ट में 13 ओवर स्पीडिंग के चालान से पहले से फादर के माफी मांग लेने से कोई काम नहीं चलता है। फादर तो बिहाइंड बार्स होने चाहिए थे, तुरंत पकड़कर अंदर कर देना चाहिए था। अगर एक बार पकड़ के अंदर कर दिए गए होते तो ये 13 ओवर स्पीडिंग चालान की जरूरत ना पड़ती, ये इसकी जान बच सकती थी बच्चे की। तो ये जो है, इसमें ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराने के लिए पूरे वर्ल्ड ओवर CCTVs लगाए जा रहे हैं, सब जगह ये सिस्टम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जिससे कि AI का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि कहाँ पर ओवर स्पीडिंग हो रही है तुरंत डिटेक्ट हो और तुरंत चालान हो। उसमें मैं कोई कमी नहीं, उसमें मैं कोई गलती नहीं मानता हूँ। सवाल इस बात का है कि सड़कों पे अगर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं तो भी लोकल थाने का और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन गाड़ियों को वहां से हटवाएं। गलत पार्किंग अगर हो रही है, पर गलत पार्किंग की वजह से गाड़ियां और धीरे चलती हैं, और तो अगर सड़कें खाली हो जाएंगी तो ये जो ड्राइवर है नाबालिग, ये तो और 100-125 की स्पीड से गाड़ी चलाता। इसमें सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी उसकी, उसके परिवार की, उसकी बहन की, उसके फादर की, सबकी फिक्स होनी चाहिए। कोर्ट में सख्ती से पैरवी की जानी चाहिए। फादर को अंदर जेल में डाल देना चाहिए। अभी देखिए, इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर रोक लगेगी। पुणे वाले केस में महीनों तक उसके फादर जेल में बंद रहे हैं, जबकि वो रईस ज़्यादा था, बहुत रईस परिवार का था, बड़ा फेमस केस हुआ था। तो ये कमी है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इसमें जो है, जो भी संबंधित थाना है, जो भी संबंधित विवेचक हैं, वहाँ के SHO हैं, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं,
उनको ये कॉल लेनी चाहिए, और अगर वो 19 का है, इसमें मेडिकल कराया जा सकता है। अगर लगता है, शक है कि फर्जी उसने किया है, मेडिकल में आ जाएगा कि वो बालिग है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, हर कानून उपलब्ध है। तो ये सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और सख्ती से होना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल अरविंद जी, और तपोष जी से उम्मीद है तपोष जी कि आपकी सरकार निष्पक्ष रूप से यहाँ पर काम करेगी, कार्रवाई दोषियों के ऊपर की जाएगी, चाहे वो लड़का हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य हो। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गाड़ी किसने दी, ये बहुत बड़ा सवाल है, तो इस पर भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो और ऐसी सजा हो कि लोग याद रखें, ये ना कहें कि हमारे देश का सिस्टम या हमारे देश का कानून बहुत लचीला है। फिलहाल समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।